अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल स्पाइसी किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुहर्रम स्पेशल चोंगे की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। आज मैं शीरे वाले चोंगे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे वैरायटी के चोंगे आते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ शीरे और चोबे वाले चोंगे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चोंगों के लिए शीरा बना लेंगे। शीरा यानी कि शुगर सिरप बना लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 ग्लास भरकर शुगर ऐड किया है। उसी ग्लास से मैंने यहाँ पर आधा ग्लास पानी ऐड किया है और उसी के साथ मैं यहाँ पर 1 इलायची ऐड कर रही हूँ। अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक शीरा बन रहा है। अब यहाँ पर हम चोंगों के लिए आटा तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर मैदा लिया है 1/2 किलो। उसमें मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक ऐड किया है। उसी के साथ मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच घी के ऐड कर रही हूँ। घी हम यहाँ पर इसका मोइन तैयार करने के लिए ऐड कर रहे हैं। घी को हमें आटे में अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से हमें मसलते हुए घी को सारे आटे में मिक्स कर देंगे। जब तक आटा हमें अच्छे से बाइंड ना हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। हमें जिस तरह से रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरह से गूंदेंगे, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट आटा गूंद लेना है। बैचेस में हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे और आटा गूंदते जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आटा अच्छे से गूंद कर तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर घी अप्लाई कर दूंगी। आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं। अच्छे से सारे आटे के ऊपर हमें घी अप्लाई कर देना है। घी अप्लाई करने के बाद हम इसको रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने इसको आधा घंटे के लिए साइड में रख दिया था। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना नरम और मुलायम आटा बनकर तैयार हुआ है। फिर से एक बार हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा आटा कितना सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसके 2 पार्टीशन कर लेंगे ताकि हमें बेलने में आसानी हो। पार्टीशन करने के बाद फिर से हम इसको अच्छे से गूंद कर राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद हम इसको इस तरह से गूंद लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसको शेप दे देंगे और इसको इक्वल पोर्शन में हम इसको कट कर लेंगे। सारे पेड़ों को हमें सेम साइज में कट करना है, उसके लिए हमें इस तरह से कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कट कर रही हूँ। इक्वल शेप में हमें सारे पेड़ों को कट कर लेना है। अब हमारे यहाँ पर सारे पेड़े तैयार हो गए हैं। अब हम इसको गूंदते हुए राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से हमें इसको राउंड शेप दे देना है। अगर आप इस तरह से राउंड शेप दे देंगे तो रोटी बेलने में आसानी होगी। मेरे यहाँ पर सारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए अब हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सूखा मैदा हम डस्ट कर लेंगे, उसके ऊपर एक पेड़ा रख देंगे और हम इसको गोल शेप में बेल लेंगे। आप इसे हल्के हाथ से बेल भी सकते हैं, थोड़ा मोटा मोटा रहेगा वो, लेकिन मैं यहाँ पर इसको पतला बेल रही हूँ। आप अपनी मर्जी से इसे किसी भी तरह से बेल सकते हैं। अगर आपको वो वर्खी वाले चाहिए तो आप हल्की हाथ से बेल कर फ्राई कर लीजिए, लेकिन मुझे पतले वाले चोंगे चाहिए, इसलिए मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। अच्छे से बेल लेने के बाद एक प्लेट ले लेंगे, उसमें सूखा आटा डस्ट कर देंगे। डस्ट करने के बाद जो रोटी हमने बेली थी उसको उसके ऊपर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर घी को अप्लाई करेंगे। 1 चम्मच घी ऐड कर देंगे और घी को रोटी के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अच्छे से स्प्रेड कर देने के बाद हम इसके ऊपर सूखा आटा डस्ट कर देंगे थोड़ा सा।
सूखा आटा डस्ट कर देने के बाद हम दूसरी वाली रोटी इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। इसके ऊपर हम फिर से घी अप्लाई करेंगे। घी का इस्तेमाल करने में कंजूसी नहीं करेंगे, घी को अच्छे से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम यहाँ पर घी और मैदा इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके लेयर्स अच्छे से बन जाएं। सारे लेयर्स हमें इसी तरह से तैयार करेंगे। मैंने इसी तरह से 5 लेयर्स बनाए थे। सेम प्रोसेस से हमें सारे लेयर्स बना लेना है। इस तरह से करने से हमारे चोंगों में अच्छे से लेयर्स वर्की बनेंगे। अब मेरे यहाँ पर सारे लेयर्स बनकर तैयार हो गए हैं। एंड में हम सूखा आटा फिर से डस्ट कर देंगे। अब हम इसको इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ पर भी आप जितने छोटे आपको चाहिए उतने छोटे भी कट कर सकते हैं, आपको जितने बड़े चाहिए आप उतने बड़े भी कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 तरह के कट किए थे, एक मैंने बड़े वाले कट किए थे और थोड़े छोटे वाले कट किए थे। कट करने के बाद हम इसको ये लेयर को उठाएंगे और इस तरह से रोल करते जाएंगे। रोल करने के बाद एंड वाले पार्ट को हम नीचे की तरफ लेके जाकर अच्छे से दबा देंगे। इसी तरह से हमें सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है ये, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे सारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए अब हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। एक पेड़ा ले लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे और हम इसको बेल लेंगे। अगर आपको वरखई वाले चोंगे चाहिए तो हल्के हाथ से हम इसको बेल लेंगे। मैं यहाँ पर नरम वाले चोंगे बना रही हूँ तो इसलिए मैं अच्छे से इसको फ्लैट करके बेलूंगी। मैंने यहाँ पर अच्छे से बेल लिया है। इसमें वरखी नहीं बनेंगे क्योंकि मैंने इसको बहुत ही पतला बेला है इसलिए। चलिए अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। कढ़ाई में ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल मैंने इसमें थोड़ा सा कम ही ऐड किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो अब हम इसमें हमारा चोंगा ऐड कर देंगे और इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अच्छे से हमें इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों साइड से इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी बनकर निकल रहे हैं। इसी तरह से हमें सारे चोंगे ऐड करके दोनों तरफ से हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तक कि उसका कलर गोल्डन कलर ना हो जाए तब तक हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमारे यहाँ पर चोंगे फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। एक प्लेट में निकाल लेंगे हमें इसको। अब हम इसको जो हमने चाशनी बनाई थी शुगर वाली उसमें अच्छे से डिप कर देंगे। दोनों साइड से हमें इसको अच्छे से डिप कर लेना है। डिप करने के बाद हम इसको अच्छे से निकाल लेना है। गरम गरम ही हमें इसको डिप करना है। इसकी अच्छे से कोटिंग हो जाएगी शुगर सिरप में। आप देख सकते हैं अच्छे से ये शुगर सिरप में डिप होकर निकल गए हैं। सारे चोंगों को हमें इसी तरह से शुगर सिरप में डिप कर लेना है। डिप करके हमें इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी प्रोसेस है।
और साथ में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में अरेंज कर लेंगे। अरेंज कर लेने के बाद मैं इसको ऊपर से ग्रेटेड ड्राई कोकोनट यानी कि सूखा खोपरा ऐड कर दूंगी और उसी के साथ थोड़े खसखस के दाने भी ऐड कर दूंगी। अब हमारे यहाँ पर चोंगे बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।